दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। शाम को मोहन जब महर्षि के पास से योग विद्या सीखकर घर चला आया तो पारो ने भोजन पकाया था। भोजन परोस दिया। गणेश भी खेत से आकर बैठा तो पारो ने उसे भी भोजन परोसा। मोहन खाना खा रहा था तो गणेश उसकी बगल की चारपाई पर बैठकर खाना खा रहा था। उसने एक रोटी का आधा ही बहुत मुश्किल से खाया था कि उसकी नजर ऊपर झोपड़ी के फूस पर वहां चली गई जहां उसने बिल्लिया की राख में रंगी कुल्हाड़ी को टांग रखा था। कुल्हाड़ी को देखते ही गणेश के मुंह की रोटी का स्वाद बुरा हो गया। उसे भूख न रही और उसकी आंखों में खून उतर आया। झोपड़ी के फूस में टंगी कुल्हाड़ी इस समय गणेशी से बिंदिया के खून का बदला मांग रही थी। कुल्हाड़ी को देखकर गणेशी बेचैन हो उठा और उसने भोजन की थाली को अलग रखा। बिना भोजन पूर्ण किए ही अपनी खुली आंखों से क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ बाहर चला गया। गणेशी को अचानक भोजन की थाल से उठकर बाहर जाते देखा तो मामला उसकी समझ में नहीं आया। पारो चूल्हे पर रोटी पका रही थी। उसने भी गणेशी को भोजन छोड़कर बाहर जाते देखा तो वह भी सैकड़ों सवाल सोचकर रह गई। के बूढ़े अनुभव से इस बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि गणेशी बिंदिया की याद के कारण परेशान हुआ है, लेकिन वह सही कारण को न समझ पाई और उसने अपना दिल यूं ही समझा कर रख लिया। सोने का समय हुआ तो मोहन अपनी चारपाई पर पहुंचा, लेकिन अचानक ही उसे महर्षि की गुरु दक्षिणा की याद आ गई। वह उलझन में पड़ गया कि आखिर महर्षि गुरु दक्षिणा में क्या ग्रहण करेंगे। उसके पास तो ऐसी कोई विशेष वस्तु भी नहीं है तो महर्षि को गुरु दक्षिणा स्वरूप दे सके, लेकिन फिर भी यह कुछ तो देना ही पड़ेगा। यह सोचकर मोहन काफी रात तक उलझन में पड़ा रहा। सोचता रहा, उसे काफी रात गई नींद आई। सुबह का उजाला हुआ तो मोहन फिर नमराते हुए जंगल की तरफ चला। कैसे बचाकर 100 रुपए जमा किए हुए थे। जब उसे गुरु दक्षिणा का स्वरूप देने को घर में कुछ न दिखाई दिया तो उसने 100 रुपए को ही अपनी जेब में रखा और महर्षि के पास चल दिया। महर्षि के पास पहुंचा तो उसने देखा महर्षि अभी सांस करके लौटे थे और अपने गिरवे वस्त्रों को धूप के उजाले में सुखा रहे थे। सीधा अपने आसन पर बैठा और जब महर्षि उसके पास आए तो उसने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। महर्षि भी जब आसन पर बैठ गए तो मोहन के अपने निराश हाथों से कांपते हुए 100 रुपए निकाले। समय उसके मन में शंका हो रही थी कि कहीं महर्षि दक्षिणा को थोड़ा न समझ ले और फिर अनायास ही वह मेरे लिए मन में बुरा सोचेंगे। मैंने पैसे हाथ में लिए और महर्षि की तरफ बढ़ाते हुए दीन आवाज में बोला, गुरुवर, मेरे पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है।
इसे स्वीकार कर लीजिए। इससे ज़्यादा कभी बन पाया तो मैं आपको दे दूंगा। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।